जय श्री राम। ज्ञान पथ में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, विषय वही पहले वाला, सुख क्या है, सुख कहाँ है, इसी का उत्तर जानने का एक बार फिर प्रयास करते हैं। परिभाषा वही है सुख की, कि सुख की अनुभूति मन से जुड़ी होती है। हाँ, बाहर के साधनों से भी सुख का अनुभव या एहसास किया जा सकता है। सुख का अनुभव, सुख की अनुभूति मन को अपने अनुभव से, अपने कर्म से भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बाहरी साधन से ही सुख की अनुभूति मन करे। सामाजिक कृत्यों से भी सुख की अनुभूति हो सकती है। सुख हर जगह है और सुख कहीं भी नहीं है, दोनों सत्य हैं। कोई यह कहे कि बड़ी बड़ी हवेलियों में, बंगलों में सुख है, तब यह भी पूर्ण सत्य नहीं है। या इसे कहे कि जिसके पास धन नहीं है वह दुखी है, यह भी पूर्ण सत्य नहीं है। जो मेहनत कर रहा है वह दुखी है, यह भी पूर्ण सत्य नहीं है। या जो मेहनत नहीं कर रहा है, आराम से बाहरी साधनों का भोग करके संतुष्ट है, वह पूर्ण सुखी है, यह भी सत्य नहीं है। सुख जिस कर्म से, जिस अनुभव से मन को आनंद मिले, उसी में सुख की अनुभूति होने लगती है। यह सीधा सा उत्तर रहा। जैसे आप देखो, बिहार के उस महायोद्धा दशरथ माझी को, जिसने पहाड़ के सीने को दो फाड़ करके राह बना डाला। अब कोई यह कहे कि दशरथ माझी को उसमें सुख नहीं था, पहाड़ों को तोड़ने में उन्हें दुख महसूस होता था। अगर ऐसा होता तो शिलालेख न लगता। कि पहाड़ों को फाड़ करके राह बना दिए हैं दशरथ माझी। उनको अपने उस पहाड़ को तोड़ देने वाली कठिनाई में भी उनके मन को सुख की अनुभूति होती थी। जितना ज्यादा वो उस पहाड़ को तोड़ते थे, काटते थे, उसकी मिट्टी को फेंक देते थे, राह बनाते हुए आगे बढ़ते थे, उस कठिन मेहनत में उनके मन को सुख की अनुभूति होती थी। तो सुख उनको भी था। ऐसा नहीं है कि शारीरिक कर्म के द्वारा सुख की प्राप्ति नहीं की जा सकती है, की जा सकती है। बस मन को एक अनुभूति हो, एक एहसास हो, आनंदित सुखद एहसास जहां होने लगे, वहीं पर सुख हो जाता है। अगर ऐसा ना हुआ तो दुख है। बताया कि दशरथ माझी को पहाड़ तोड़ने में ही सुख था, उनके मन को आनंद देता था, और उसी में ही वे अपने आप को
उस कठिन मेहनत में, उस कठिन तप में, उस कठिन संघर्ष में सुख का एहसास, सुख की अनुभूति उनके मन में हो जाता था। तो मित्रों, यह भी एक तर्क है कि सुख की अनुभूति कठिन मेहनत और कठिन संघर्ष में भी हो सकती है। बस आपका मन उस अनुभूति को, उस एहसास को अनुभव करे। यह एक तथ्य है, एक तर्क है। और इसी तथ्य और तर्क के साथ यहाँ पर विराम करते हैं। फिर अगली वीडियो में किसी और तथ्य, किसी और तर्क से सुख कहाँ है, सुख क्या है, इसे जानने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। इस आशा के साथ आप सभी लोगों को हमारे विचार, छोटा सा ही विचार सही, हमारा यह मत छोटा ही सही, पसंद आए तो हमसे जुड़ें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अपनी राय दें, लाइक करें। धन्यवाद।